डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि चैप्टर होता है क्लास 11th में पढ़ना होता है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम आइडिया लेने वाले हैं, जिससे इतना आपको इसमें पढ़ाया जाएगा थ्योरी क्वेश्चन वगैरह, जैसे कि आप RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT वगैरह बना सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आइडिया देने वाला हूँ और इसमें फुल और भी डिटेल में पढ़ाया जाता है, जो कि हमारा जो IIT का जो सेक्शन बनाया जाएगा प्लेलिस्ट उसमें डलेगा। लेकिन अभी हम एक थोरो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आइडिया जान रहे हैं, जिससे कि आप 11th का जो बोर्ड वगैरह का जो है वो सब कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नॉर्मल NCERT वगैरह का क्वेश्चन आप इससे बना सकते हैं। वैसे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारे टॉपिक्स होता है, ये सारे टॉपिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है, जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना होता है और ये होता है हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है स्ट्रेट लाइन, थर्ड आ जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फोर्थ होता है सर्कल। सर्कल के बाद हम पढ़ते हैं पैराबोला, पैराबोला के बाद इलिप्स पढ़ते हैं, इलिप्स के बाद हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला के बाद आता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक होता है हमारा एसिम्प्टोट्स। हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ना होता है, IIT के जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हैं। लेकिन जो हमें आपको NCERT के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है उसमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन दोनों को मिला करके एक चैप्टर बनाया गया है, उसको स्ट्रेट लाइन बोला गया है। और ये सर्कल, पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला को एक साथ रखा गया है, जिसको कोनिक सेक्शन नाम दिया गया है। इसको हम NCERT में जो चैप्टर दिया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन है। और ये जो हमारा सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को कंबाइन करके चैप्टर का नाम दिया गया है कोनिक सेक्शन। तो NCERT में जो हमें पढ़ना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन को क्लब करके एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर बनाया गया है और सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को क्लब करके चैप्टर का नाम दिया गया है कोनिक सेक्शन। आगे बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कहते हैं ये रहा y एक्सिस हमारा, ये है हमारा x एक्सिस और ये कोई अगर पॉइंट अगर हम P पॉइंट मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम x मानते हैं और y मानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट तक आने के लिए हमें ओरिजिन से चलते हैं, ओरिजिन से x डिस्टेंस चलते हैं और ये डिस्टेंस हमारा होता है y डिस्टेंस। और फिर हम यहाँ इस पॉइंट तक आते हैं। इस पॉइंट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x चलते हैं x के अलोंग और y चलते हैं y एक्सिस के अलोंग। और ये जो हमारा पॉइंट्स होता है, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है x, यहाँ पे पहले x लिखते हैं, उसके बाद हम y लिखते हैं। इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को ही नाम दिया गया है ऑब्सीसा और y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर हमें इस P पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस पूछा जाए तो इस P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता है तो P पॉइंट का x एक्सिस से बहुत सारा डिस्टेंस, हम ये डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये भी डिस्टेंस बोल सकते हैं। लेकिन हमें अगर P पॉइंट का किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो वो डिस्टेंस पूछा जाता है जो परपेंडिकुलर x पे परपेंडिकुलर लाइन डलता है, वो जो लाइन का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्लियरली दिख रहा है हमें, ये पूरा जो डिस्टेंस होगा वो y होगा। और हम इस y को क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम मॉड लगा देते हैं। और वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर सपोज ये पॉइंट अगर निगेटिव किसी इस क्वाड्रेंट में हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, पॉइंट अगर हमारा यहाँ पे हो गया, अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया x1, y1, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये माइनस में y आएगा। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम मॉड कर लगा के बताते हैं। और सिमिलरली अगर हमें डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस पूछा जाता है, y एक्सिस से इस P पॉइंट का डिस्टेंस, तो P पॉइंट से y एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं और ये डिस्टेंस हम बताते हैं। ये डिस्टेंस अगर हम इसको m माने और इसको n माने तो ये हमारा P एन डिस्टेंस होगा। वैसे P पॉइंट से y एक्सिस पे बहुत सारा डिस्टेंस निकाल सकते हैं ये सारे,
लेकिन हमसे डिस्टेंस जो मांगा जाता है वो अगर कुछ नहीं बोला जाए कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस बोला जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगा जाता है। तो ये एक्स है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये जो पीएम डिस्टेंस होगा उसको हम क्या दिखाते हैं, ये जो लेंथ होता है वो एक्स दिखाते हैं, उसको मॉड लगा देते हैं ताकि अगर ये कोई पॉइंट दूसरे किसी अदर कोऑर्डिनेट में भी हो तब भी हम उसे जो कोऑर्डिनेट आता है उसी को मॉड लगा देंगे तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स और वाई आ जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना हमें फॉर्मूला होता है जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा। उसको मैं डिराइव करके दिखाता हूं आपको। ये हमारा वाई एक्सिस रहा, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट माना P, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1। ये कोई अनदर पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 माना। तो इस पॉइंट तक आने के लिए हमें x के अलोंग चलना पड़ता है x1 और इस पॉइंट तक आने के लिए हमें चलना पड़ेगा x2। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है हमारा वो y1 होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो y2 है हमारा, ये डिस्टेंस y2 है, ये y1 है। तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो ये हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा। और ये डिस्टेंस हमें निकालना है अगर, तो ये है हमारा x2 में से ये x1 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा x2 माइनस। ये अगर हम इसका m कोऑर्डिनेट मानते हैं, m मानते हैं वर्टेक्स को, तो अगर हम इन ट्रायंगल पी एम क्यू अगर आप देखते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा एम क्यू का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। तो हम यहाँ से कहते हैं ये जो हमारा एम क्यू है वो क्या है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये जो हमारा है पीएम हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा PQ का स्क्वायर, PQ जो है हमारा डिस्टेंस वो मिल गया रूट आवर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, कोई 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया। इसी को हम आगे ऐसे भी बना सकते हैं, PQ इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं तो y1 माइनस y2 ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि स्क्वायर से रूट माइनस प्लस हो जाएगा तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या से हम क्या कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमें आ जाएगा PQ जो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P और Q है। तो हम फॉर्मूला को PQ को ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। PQ जो है हमारा P एंड Q 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा उस पे हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन R एंड S, 2 पॉइंट दिया हुआ है। 2 पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, S कोई पॉइंट दिया हुआ है A माइनस बी, A प्लस बी, और R जो कोई पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट दिया हुआ है A प्लस बी, A माइनस बी। मुझे R और S दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे आर एस इज इक्वल टू रूट आवर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो अभी आपने फॉर्मूला देखा था। तो x2 या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। तो x1 माइनस x2 के जगह पे क्या आएगा हमारा a माइनस बी। तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला में हम इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। यहाँ से हम x2 भी लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, या फिर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस b, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस a, माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से हमारा हो जाएगा a माइनस b, ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस a प्लस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस a प्लस से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हो जाएगा हमारा 4d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, ये हमारा आ गया रूट ओवर 8b स्क्वायर। रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 2√2 और इस b का स्क्वायर से रूट कैंसिल करके हम b लिख सकते हैं। तो हमारा RS जो डिस्टेंस बिटवीन R एंड S था वो हमारा ये रहा, RS इज इक्वल टू 2√2b। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ C इज रिफ्लेक्शन ऑफ A, A कोई पॉइंट है, उसका रिफ्लेक्शन है C। अगर हमारे पास क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन में एग्जैक्ट प्लॉटिंग करने की कोशिश करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा y एक्सिस और ये रहा हमारा x एक्सिस। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो पहले हमें पॉइंट दिया हुआ है उसको ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x2 और y4। सपोज यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा, हो गया x2 और y4। हमसे बोला गया है इफ C इज रिफ्लेक्शन ऑफ A इन द x एक्सिस। x एक्सिस ये रहा हमारा, x एक्सिस को मिरर मानेंगे और x एक्सिस को मिरर मानते हुए इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है हमें। ये जो हमें C इज रिफ्लेक्शन ऑफ A हमें निकालना है। C क्या बोला गया है, C रिफ्लेक्शन है किसका, A का। तो और किस में निकालना है, इन x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस। तो x एक्सिस को हम मिरर मानेंगे और जितना डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें इस पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन निकालना होगा इस पॉइंट का x एक्सिस में, तो हम क्या करेंगे, ठीक 4 डिस्टेंस डाउनवर्ड x एक्सिस के जाएंगे और ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा। और इस पॉइंट के बारे में बोला गया है C इज रिफ्लेक्शन ऑफ A इन x एक्सिस। तो x एक्सिस में A का रिफ्लेक्शन को नाम दिया गया C। और अगर आप इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो जैसे इस पॉइंट पे आने के लिए हमें x इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, वैसे ही इस पॉइंट पे आने के लिए भी हमें x 2 यूनिट ही चलना पड़ेगा। तो इस एक्सिस के लिए इस पॉइंट का भी अगर x कोऑर्डिनेट देखना चाहे तो 2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे है तो y को हम क्या बोल सकते हैं, -4 मिल गया। आगे है हमारे पास इफ B इज रिफ्लेक्शन ऑफ C। ये जो C पॉइंट आया है हमारा उसका रिफ्लेक्शन क्या है, B है इन y एक्सिस। ये हमारा y एक्सिस है और y एक्सिस में हमें इस B पॉइंट C पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है। तो ये जो इसको मिरर मानेंगे और इस पॉइंट को रिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 2 यूनिट है। तो मिरर के 2 यूनिट बिहाइंड द मिरर बनेगा एक इमेज। और इस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 और y कोऑर्डिनेट यही हाइट होगा और ये हाइट हमारा 4 है। तो 4 यूनिट है तो हम इसको लिख सकते हैं, x एक्सिस के नीचे है तो हम लिख सकते हैं -4। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो बोला गया है B इज रिफ्लेक्शन ऑफ C। C का रिफ्लेक्शन है B, तो इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का नाम दिया गया है B। उसके बाद हमसे मांगा गया है देन AB। AB का मतलब हो गया A और B दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू रूट ओवर, ये हमारे पास एक पॉइंट रहा और ये दूसरा पॉइंट है, दोनों के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। हम क्या करेंगे, 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 64 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हमारा मिला वो हो जाएगा हमारा 80।
रूट अंडर 18। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला तो वैसे उतना हार्ड कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, हमें ए और बी के बीच डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस में आपको दिख रहा है ये हमारा 90 बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग भी हम ए बी को निकालना चाहे तो मेथड सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू रूट आवर, ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा, ये 4 है और ये 4 है, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 8 का होल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारा कितना आ गया, 64 और 16, तो हमारा आ गया यहाँ से फिर से 80, रूट आवर 80। तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस हो गया रूट अंडर 80 हो गया। तो आप ऐसे बना सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से भी, या फिर आप ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, लेकिन सेक्शन फार्मूला का 3 पार्ट आता है। एक हो जाता है हमारा इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि ये कोई लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, बी और ए कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, इसी दो पॉइंट के लाइन में इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, हमें कोई दो पॉइंट दिया हुआ होता है ए एंड बी, x1 और y1 इस कोऑर्डिनेट मानते हैं, इस x2 और y2 मान लेते हैं इस पॉइंट कोऑर्डिनेट। ए और बी को मिलाने वाला लाइन के बीच में या कहीं पे कोई एक अनदर पॉइंट सी मान लेते हैं, और इस सी पॉइंट को के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होता है कि AC बाई सी बी इज इक्वल टू एम बाई एन। हमें ए सी बाई सी बी का रेशियो दिया हुआ होता है m इज टू एन, और हमें c का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तो c का कोऑर्डिनेट सपोज हमने माना है x और y, तो हमें ये x और y निकालना होता है। तो x और y निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि x निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू m का जो m जो होता है x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रहा हमारा n से मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, डिवीजन में क्या लिखेंगे m प्लस n। और अगर हम y निकालना चाहें तो y क्या हो जाएगा, m इंटू y2 और n इंटू y1 और m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका c को x कोऑर्डिनेट निकालने का और y कोऑर्डिनेट निकालने का। अगर आप इसको डेरिवेशन करना चाहते हैं, डिराइव करके निकालना चाहते हैं अगर इस फॉर्मूला को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये कोई पॉइंट है जो कि a पॉइंट है, x1 और y1 कोई पॉइंट है, हमारा b कोई पॉइंट है x2 और y2, और c जो है यहाँ पे कहीं पे है c पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमें x और y है, सपोज हमने माना है। तो c का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये जो रेशियो है हमें वो दिया हुआ है m इज टू n। तो हम क्या करते हैं, ये दो ट्रायंगल आप देख सकते हैं, यहां से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x1 है, ये डिस्टेंस x1 है, और यहां से ये डिस्टेंस x2 है, c का कोऑर्डिनेट। तो हम अगर x में से x1 माइनस कर देते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। और ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा हाइट y2 है, y2 में से आप ऐसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये हमारा x1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो हमारा x है। तो मुझे अगर ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो इसमें से क्या करेंगे, x में से x1 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। ये पूरा हाइट y है, और y में से ये हाइट माइनस कर देंगे जो कि y1 है, तो y में से y1 हाइट को माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस y1, ये वाला हाइट। और अगर हम यहां से यहां का x कोऑर्डिनेट देखें तो ये हमें मिल जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट
यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा x2 और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा y2। तो अगर हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस x, यहां से यहां तक x है, तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा x2 माइनस x1, सॉरी x। और ये जो डिस्टेंस है y2 है, y2 में से ये हाइट माइनस कर देंगे जो कि ये हाइट है हमारा y के बराबर, तो y2 माइनस y आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो ये एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, क्यों, क्योंकि ये दो अगर पैरेलल लाइन है, ये अगर हम ट्रांसवर्स लाइन खींचते हैं तो जो ये एंगल होता है वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। तो ये जो एंगल है हमारा वही एंगल यहाँ पे है। तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, AMC और ट्रायंगल CNB, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हम सिमिलैरिटी कंडीशन से हम दोनों में बना सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, हम दोनों ट्रायंगल आप क्लियरली देख सकते हैं सिमिलर है, तो सिमिलर का कंडीशन लगा करके हम यहां से क्या कर सकते हैं कि AM by CN is equal to MC by NB और AC by CB। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, AM हमारा ये रहा x माइनस x1, CN जो हमारा है वो क्या है x2 माइनस x, और MC हमारा आ जाएगा y माइनस y1, NB आ जाएगा y माइनस y2, y2 माइनस y1, और यहां से हमारा AC आ जाएगा, AC जो हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में, AC बाई CB का रेशियो हमें दिया हुआ है m/n। तो हम AC बाई CB के को लिख सकते हैं m/n। तो यहां से हम कर सकते हैं दोनों इक्वल है तो हम क्या कर सकते, तीनों इक्वालिटी है तो हम क्या कर सकते हैं x माइनस x1 इज इक्वल, बट डिवीजन में x2 माइनस x इज इक्वल टू m/n। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n इसमें मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो n x माइनस n x1 इज इक्वल टू m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m x2 माइनस m x, फिर से हम क्या करेंगे, m को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो हो जाएगा, और लेफ्ट में लेकर आएंगे ये m x को, और दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा m प्लस n x, और यहां हमारा ये जो माइनस n x1 है इसको राइट में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा m x2 प्लस n x1। यहां से हम x इज इक्वल टू बोल सकते हैं m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया इस पॉइंट C का। और सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हमने x माइनस x1 बाई x2 माइनस x को इक्वल करा m बाई n से, वैसे ही हम y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, y2 माइनस y इक्वल टू m बाई n करेंगे, और यहां से फिर हम जैसे इसको हमने आगे सॉल्व करा था तो ये आया था, वैसे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा my2 प्लस ny1, डिवीजन में m प्लस n आ जाएगा, ये हमारा C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है, इंटरनल डिवीजन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसी बेस्ड है, ठीक है। इफ C इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, ये कोई पॉइंट रहा B 2,1 और ये है हमारे पास -3,4, ये दो पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला जो एक लाइन सेगमेंट है उसी में कहीं पे कोई पॉइंट C है, सच दैट AC, C दिया हुआ है हमें AC इक्वल टू 2BC दिया हुआ है। AC इक्वल टू 2BC का मतलब हो गया AC, ये BC से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिल गया 2, और डिवीजन में हम 1 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं AC बाई BC का वैल्यू आ गया 2:1। तो हम इस C का जो कोऑर्डिनेट है हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा
रेशियो है 2 और 1, 2 और 1 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब अगर आप ए बी को 3 सेक्शन में 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हैं ऐसे, तो हमारा 2:1 रेशियो आने का मतलब है कि सी को अगर हम यहां पे लिखते हैं तो वो रेशियो होगा AC बाई BC करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको x मानते हैं, ये x है, ये x है, तो हमारा AC आ जाएगा x और BC आ जाएगा 2x। तो यहां से हमारा 1:2 आ जाएगा रेशियो। तो इसका मतलब कि ये जो C कोऑर्डिनेट है हमारा यहां नहीं होना चाहिए, C को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे C कहीं पे होना चाहिए। वैसे हम कहीं पे भी रखते हैं तो कोऑर्डिनेट हमारा सही आ जाता है, लेकिन अगर हम फिगर देखना चाहें, बनाना चाहें सही से, तो ऐसा होगा। तो अगर आप इसको देखना चाहें, AC बाई BC का वैल्यू 1 आया, इसका मतलब है कि ये रहा हमारा, अगर हमने AC को 3 सेगमेंट में डिवाइड करा तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x, और बाई x करेंगे तो हमारा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आगे क्या बोला गया है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, सी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम इसका कोऑर्डिनेट x और y मान लेते हैं। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से हमें सी कोऑर्डिनेट निकालना है। सी कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू सिंपली 2 × 2 प्लस 1 × -3 डिवीजन में m प्लस n जो हमारा फॉर्मूला था, तो 2 + 1 हो जाएगा, तो यहां से हमारा आ जाएगा 4 - 3/3, तो 1/3 आ गया। तो अगर हम y निकालना चाहें तो y हमारा आ जाएगा, y के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, my2 + ny1 डिवीजन में m + n है, तो हम क्या करेंगे, ये m है और ये n है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट से, 2 × 1 प्लस n बोले तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 + 1, तो हमारा आ जाएगा 2 और ये 6/2, तो हमारा 3 आ जाएगा। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है सी का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा 1/3 और कॉमा 3। हम कोऑर्डिनेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम सी और 1/3 ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन अगर हम देते हैं तो 1/3, 3, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सही होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट का साइन है और ये इक्वल का साइन है, और सी इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि सी जो है ना किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। इसलिए इसी पे हमारा ऐसा क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द रेशियो in which x-axis divide the line joining A कोई पॉइंट दिया हुआ है 2, 3 एंड B कोई पॉइंट दिया हुआ है 4, -3। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है A और B, A 2, 3 और B कोई पॉइंट दिया हुआ है 4, -3। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को डिवाइड करता है, कितने के रेशियो में, वो हमसे मांगा गया है। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट को, अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना चाहें, ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा, तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कोई पॉइंट लेना चाहते हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 आता है, और एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस होता है जिसको हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेने के लिए हम x, 0 पॉइंट ले सकते हैं। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके हम रेशियो को निकालते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए हम m/n बोलते हैं कि m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट ए बी को। तो हम रेशियो निकालना चाहें, ये ए बी को ज्वाइन करने वाला पॉइंट है हमारा सी, और सी का कोऑर्डिनेट जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, और ये अगर हम निकालना चाहते हैं क्या कर सकते हैं, m × -3m और n × 3 करेंगे, 3n हो जाएगा, डिवीजन में m + n हो जाएगा। इसको m + n को क्रॉस कर देंगे तो -3m + 3n
इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3m बराबर 3n। तो m बाई n करेंगे, यहाँ से हम 3 कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 बाई 1 हम बोल सकते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है वो ए बी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसी 1:1 में बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सी जो कोऑर्डिनेट है, सी जो कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, वो ए बी को मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। तो जो हमें रेशियो चाहिए था वो रेशियो आया 1:1। सेक्शन फॉर्मूला में ही नेक्स्ट आता है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है हमारा x1 y1, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला ये हमारा x2 और y2, ये दोनों a और b को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन को मिड में कोई पॉइंट c है जो कि a b को डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस c का कोऑर्डिनेट निकालना है, x, y अगर सपोज हमने माना कि है तो ये हमें निकालना है। c अगर हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस और ये बराबर है, AC इज इक्वल टू CB है। तो हम क्या कर सकते हैं, AC में डिवाइड करेंगे CB से, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 मतलब डिवीजन में हम 1 दे देंगे, लिख सकते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा 1:1। तो अगर आप फॉर्मूला जो हमारा इंटरनल डिवीजन का था, AB को C इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है, अगर आप देखें तो इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है हमारे पास mx2 प्लस nx1 डिवीजन में m प्लस n। तो हम क्या कह सकते हैं, m और n का वैल्यू अगर आप यहाँ से m 1 हो गया और n 1 रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2 डिवीजन में 2 आ जाएगा, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और y इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवीजन में m प्लस n जो फॉर्मूला था हमारा, m का वैल्यू और n का वैल्यू यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे तो हमारा मिल जाएगा, यहां से हमें आ जाएगा y1 प्लस y2/2। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो c कोऑर्डिनेट है उसको अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, x कोऑर्डिनेट 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y1 और y2/2 कर देंगे तो ये y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसका अगर हमें सेकेंड एग्जांपल में देखें, अगर हमें निकालना हो फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ line joining 3 minus 2 and 4,3। तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट हमें दिया हुआ है 4,3, ये रहा हमारे पास 3,-2, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई एक पॉइंट C हमें निकालना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, 3 + 4/2 और यह आ जाएगा -2 + 3/2। तो यहां से हमें मिल जाएगा 7/2 1/2। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा आता है वो आता है एक्सटर्नल डिवीजन का आता है। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, ये हमारा ये एक पॉइंट रहा और ये दूसरा पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को एक्सटर्नली कोई अनदर पॉइंट C कट कर रहा होता है। और एक्सटर्नली कट करने का मतलब है कि आप C को AB के इस साइड भी लिख सकते हैं या फिर एक्सटर्नली इस साइड भी कोई पॉइंट पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए C का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। A और B अगर दिया हुआ हो x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो x2 और y2, तो हमें C का कोऑर्डिनेट निकालना होता है, जिसका रेशियो अगर सपोज m:n के रेशियो में अगर डिवाइड करता है, m:n का मतलब होता है ये हमारा m हो जाएगा और ये n बोलेंगे, तो AC बाय BC का रेशियो हमें दिया हुआ है m:n। तो अगर हमें C का कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसका कोऑर्डिनेट हमने x और y माना, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से आपको वही इंटरनल फॉर्मूला के जैसे यूज करना होता है। ये एक्सटर्नल पॉइंट होता है, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा इंटरनल डिवीजन में जो फॉर्मूला होता है उसमें हम
माइनस यूज करते हैं, x2 mx2 प्लस nx1 जो था तो वहां पे हम यहाँ पे माइनस यूज करते हैं और सिंपल यहाँ पे आ जाएगा m माइनस n लिख सकते हैं। और y कोऑर्डिनेट जो था हमारा वो क्या था, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nx1 माइनस mx2 डिवाइडेड बाई n माइनस m और ny1 माइनस my2 डिवीजन में आ जाएगा n माइनस m। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, दो पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास -6 और 12 और ये रहा हमारे पास -10 और -8। इसका मिड पॉइंट निकालने को बोला गया है। तो मिड पॉइंट है हमारे पास, मिड पॉइंट चाहिए इन दोनों ज्वाइनिंग, इन दोनों पॉइंट का ज्वाइनिंग लाइन का। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इस दोनों को -10 और -6 बाई 2 करेंगे, -10 -6 अपॉन 2 करेंगे और यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 12 बाई 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हमें मिलेगा -8 कॉमा हमारा ये हो जाएगा 10। तो मिड पॉइंट जो हमें मिला गया वो -8 कॉमा 10 है। तो हमें आगे क्वेश्चन में बोला है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 4, -2 एंड -2, 4 इन द रेशियो। ये दोनों पॉइंट हमें दिया गया है और वो दोनों पॉइंट हमें क्या दिया गया है, 4, -2 और ये रहा हमारा -2, 4। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले मिड पॉइंट -8, 10 किस रेशियो में डिवाइड करेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो मिड पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन में ये रेशियो निकालना है, मतलब m/n निकालना है। तो हम क्या करते हैं, m/n के जगह पे आप m/n ना लेकर के λ/1 भी ले सकते हैं फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, मैं λ/1 क्यों लेते हैं, जैसे हम m/n निकालते हैं तो m/n को ही हम लेमडा मान लेते हैं और हम फिर क्या कहते हैं, ये जो हमारा यहाँ जो रेशियो है वो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी पॉइंट निकालना होता -8 या 10 कुछ भी निकालना होता, अगर सपोज हमने 10 निकालना होता तो 10 निकालने के लिए क्या करते हैं, लेमडा को मल्टीप्लाई करते हैं y कोऑर्डिनेट से, फिर 1 से मल्टीप्लाई करते, लेमडा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लेमडा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2 इंटू 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों का सम m प्लस n, तो लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू लेमडा प्लस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 लेमडा -2, तो हम क्या करेंगे 10 लेमडा प्लस 10 इज इक्वल टू 4 लेमडा -2, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 लेमडा, इसको राइट में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा -12, तो लेमडा इज इक्वल टू हमें मिल गया -2। अगर लेमडा हमारा यहाँ से प्लस आता या फिर रेशियो जो हमारा है वो प्लस में आता तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा होता है ये पॉइंट, लेकिन हमारा यहाँ से लेमडा माइनस में आया है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता है। निगेटिव साइन हमें एक्सटर्नल डिवीजन में डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताता है। तो हम क्या कहते हैं कि 2:2 के डिवीजन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2:1 के रेशियो में हमारा ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को डिवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हार्मोनिक कंजुगेट। हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है, ये कोई ए बी है लाइन और ए बी लाइन को कोई पॉइंट P इंटरनली डिवाइड करता है, P इंटरनली डिवाइड करता है m/n के रेशियो में और Q ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है वो भी m/n के रेशियो में। तो हम बोलते हैं P और Q हार्मोनिक कंजुगेट है ए बी के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, डायरेक्टली 2/AB
इज इक्वल टू 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू। तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि ए पी और ए बी और एंड ए क्यू आर इन एच पी। एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, एच पी में है। कोई भी सीरीज अगर एच पी में हो तो अगर हम 1 बाई ए पी 1 बाई ए बी 1 बाई ए क्यू करते हैं तो ये हमारा आ जाता है आर इन ए बी ए पी। तो एपी में अगर कोई सीरीज, ये जो हमारा एचपी में कोई सीरीज दिया होता है उसको 1 बाई 1 1 बाई एपी 1 बाई ए बी 1 बाई ए क्यू करके लिखते हैं तो ये हमारा आ जाता है, ये जो सीरीज आ जाता है वो हमारा एपी में आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि एपी के लिए आप जानते हैं 2 टाइम्स 1 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू। ये फॉर्मूला हमने 10th में भी पढ़ा होगा आपने, इसको हम लगा सकते हैं एपी सीरीज के लिए। तो हमारा यहां से ये फॉर्मूला आ जाता है। फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ द पॉइंट दिस विथ रेस्पेक्ट टू पी एंड क्यू। पी और क्यू दो पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, 2,10 और हमारा यहां से कोई आर पॉइंट है 5:1। तो हमें इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालने को बोला गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो आर है वो एक पीक्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली, ये तो हमें नहीं पता। तो कोई नहीं, हम इसको पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। आर डैश जो कि हमने पी का जो हार्मोनिक कंजुगेट क्यू था, क्यू का हार्मोनिक कंजुगेट पी था, तो आर का हार्मोनिक कंजुगेट आर डैश अगर मानते हैं तो ये मुझे चाहिए होगा कि ये क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें, जैसे कि हम जानते हैं कि P जो है AB को इंटरनली डिवाइड करता है MH2N में, और Q AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है MH2N में। तो दोनों रेशियो सेम होता है। तो इस पॉइंट से जो दिया हुआ होता है उससे हम रेशियो पता करेंगे और हम उसके कंजुगेट पॉइंट पता कर सकते हैं। तो इसका रेशियो पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 y कोऑर्डिनेट से हम निकालना चाहें तो इसका रेशियो हम मान लेते हैं 1:, लेमडा इंटू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम क्या कहते हैं, लेमडा इंटू 1 निकालना चाहते हैं y कोऑर्डिनेट, तो क्या करते हैं लेमडा इंटू -2 इंटू लेमडा, और यहाँ से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो यहाँ से हमारा 10 आ जाएगा, और यहाँ क्या कर देंगे लेमडा प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू -2 लेमडा प्लस 10, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 लेमडा इज इक्वल टू 9 लेमडा इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा। तो लेमडा हमारा वैल्यू प्लस में आना ये डिनोट करता है पॉइंट है पीक्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो मुझे एक्सटर्नल पॉइंट चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं इसका रेशियो हमें पता चल गया 3:1 बोल सकते हैं इसका रेशियो। तो जो इसके रेस्पेक्ट में जो हार्मोनिक कंजुगेट होता है इसको निकालने के लिए इसका रेशियो हमें पता चल गया 3:1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका x और y अगर हम निकालना चाहते हैं तो x निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम ऐसे देखेंगे कि ये P और Q दो पॉइंट है, इसको एक्सटर्नली कोई अनदर पॉइंट R डैश डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में। तो एक्सटर्नल फॉर्मूला लगा करके हम निकाल सकते हैं, 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2 करेंगे और 3 माइनस 1 कर देंगे, तो यहां से हमें मिल गया, सॉरी 3 इंटू 6 करेंगे तो यहां से हमारा 18 माइनस 2 अपॉन 2, यहां से हमें 8 मिल गया। अगर हम y निकालना चाहते हैं तो y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू -2 3 इंटू -2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 3 माइनस 1 करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 10, यहां हमें आ गया -8। तो हम बोलेंगे ये जो r कोऑर्डिनेट है वो आ गया हमारे पास 8, -8, और यही हमें चाहिए था। r डैश आ जाएगा हमारा 8, -8 आंसर हो जाएगा। ये जो r डैश है वो इस जिस पॉइंट का हमें इस पॉइंट का कंजुगेट निकालना था और इसका कंजुगेट हो जाएगा हमारा r डैश 8, -8।
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तीन, जिसमें ये हमारा एक कोई ट्रायंगल रहा, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना होता है। ये अगर हमने वर्टेक्स माना x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना होता है। इसको एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लिख सकते हैं 1/2 मॉडल डिटरमिनेंट मेथड से लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ 1 1 1, ये हमारा आ जाता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं, आपको 12th में मिल जाता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना, लेकिन अगर आप अभी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। डिटरमिनेंट का यूज करके ऐसे बना लिख सकते हैं 1/2। हम फिर से क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट को हम रो वाइज भी ओपन कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अभी हम कॉलम वाइज ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x1, और ये जिस भी रो में है और कॉलम में है उसको ढक देते हैं, और ये जो हमारा एलिमेंट बचा है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो y2, माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? y3 माइनस y1, y3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो y3 आ जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं? यहां से हम माइनस x2, तो इसका जो रो और कॉलम फिर से इसको ढक देंगे, हमारे पास फिर से 4 एलिमेंट बचेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा यहाँ से हमारा y1, माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y3, फिर से हमारा आ जाएगा प्लस x3। हम फिर क्या करेंगे? जिस भी रो कॉलम में इसको ढक देंगे, इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1, माइनस y2 मल्टीप्लाई होगा 1 में तो y2। यहां से हमारा आ गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और हम ये मॉड को ऐसे रखेंगे। मॉड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया या कोई भी एरिया नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो हम मॉड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। तो 1/2 हमारा यहाँ से आ जाएगा। इस मॉड को हम यहाँ इस ब्रैकेट की जगह पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 y2 माइनस y3, इसमें से माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस जनरेट हो जाएगा, यहाँ से x2, ये y3 माइनस y1 हम कर सकते हैं। यहाँ हो गया हमारा x3 y1 माइनस y2। और ये फॉर्मूला आपको 10th में भी मिला होगा। ट्रायंगल का एरिया 3 वर्टेक्स दिया होता था, ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? x1 यहाँ पे लिखते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे सर्कल ऐसे बना सकते हैं 1 2 3। अगर आप याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट के पहले हमें क्या रखना होता है? x रखना होता है। तो पहले हमने x1 रखा, x1 का मतलब होता है जो भी पॉइंट दिया हुआ उसका x कोऑर्डिनेट, x1 रखा। 1 के बाद आएगा 2, तो y में 2 यूज करेंगे y2। उसके बाद आएगा 3, तो y3 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 1 यूज करा हमने, उसके बाद आएगा x2 के बाद 2 आ गया। अब हमें y में यूज करना पड़ेगा 3 और 1, तो हम क्या करेंगे? y3 माइनस y1। उसके बाद आ जाएगा हमारा 3, x3 यूज करें, x3 लिखेंगे, x3 क्या आ जाएगा? x3 के बाद आएगा 1 और 2, तो हम y1 माइनस y2 कर सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। इसको हम सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए हम सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टेयर मेथड। स्टेयर मेथड में क्या करते हैं? इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं? 1/2, ठीक है, जो हमारा कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हम यहां से आता क्या गए? x1/1 x2 x3 y3 लिख दिया। हम फिर से जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था वहां तक जाएंगे, मतलब x1 और y1, और हम इस एरिया को भी हम मॉड में रखेंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। तो हम फिर से क्या करेंगे? 1/2, ये जो है x1 हमारा दिया हुआ है, x1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, तो यहां से हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 x3 y1, मतलब हमारा यहां हो जाएगा x2 y3 प्लस
x3y1 और इसको माइनस कर देते हैं इसमें से। हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे x1y3 प्लस ये होगा हमारा x3y2 प्लस x2y1। ये हमारा स्टेयर मेथड से ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको यही जो इस फॉर्मूला से हमें आंसर मिलता है ट्रायंगल का, वही इस ट्रायंगल से भी, इस फॉर्मूला से भी हम ट्रायंगल का एरिया ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ पॉलीगन विद वर्टिसेस x1, y1, x2, y2, x3, y3 ऐसे डॉट करके xn, yn। तो इसमें क्या है, हमें पॉलीगन का एरिया निकालना होता है जिसमें वर्टेक्स दिया हुआ होता है। तो हम क्या है कि जैसे ये कोई हमने बनाया हेक्सागन और आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक पॉलीगन है जिसके 6 वर्टेक्स है, 6 वर्टिसेस है। हमारा इसमें अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो ये वर्टेक्स दिया हुआ होगा, हमें वर्टेक्स दिया हुआ होता है क्वेश्चन में और हमें एरिया निकालना होता है। तो अगर हम ट्रायंगल जो मेथड है उसके थ्रू अगर हम एरिया निकालना चाहें तो ये एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये एरिया निकाल सकते हैं 3 वर्टेक्स की मदद से। फिर ये एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये भी एरिया हम निकाल सकते हैं ये और ये तीनों वर्टेक्स की हेल्प से। और ये एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल के ये तीनों वर्टेक्स का यूज करते हुए हम इसका एरिया निकाल सकते हैं और ये वर्टेक्स यूज करके ये तीनों एरिया निकाल सकते, ये भी एरिया निकाल सकते हैं और सारे एरियाज को ऐड कर देंगे तो ये हमें हेक्सागन का एरिया मिलेगा। वो हम ट्रायंगल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो हमें बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए हम ज्यादा अच्छा होता है कि हम स्टेयर मेथड यूज कर सकते हैं। स्टेयर मेथड में क्या है, सिंपली अगर हमारे पास जो भी हमारे पास वर्टेक्स दिया हुआ है उसको यूज करके डायरेक्टली हम एरिया निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे पॉलीगन दिया हुआ है जिसका n वर्टेक्स है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 और यहाँ जो भी वर्टेक्स दिया हुआ होता है x1, y1, x2, y2, x3, y3 और आगे जाएगा ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे आ जाएगा xn, yn और इससे जस्ट पहले वाला कैसा पॉइंट हो सकता है xn-1 और ये हो सकता है yn-1। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया ट्रायंगल में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x1, y2, इसको x2 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे x2, y3, ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे x3 और आप देखेंगे x3 के साथ y उसका नेक्स्ट वाला आता है तो यहाँ पे क्या है y4 और फिर ऐसे जाएंगे आगे जाके। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर xn-1 होगा तो इसके साथ इंटू होगा yn, ये एक ब्रैकेट में लिखते हैं और माइनस हम फिर से क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब रिवर्स जाते हैं ऐसे। तो इसमें क्या करेंगे xn को मल्टीप्लाई करेंगे इससे xn इंटू yn-1 प्लस ऐसे आगे जाके डॉट डॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं x3y2 प्लस x2y1। ये हमें स्टेयर मेथड से एरिया ऑफ द पॉलीगन मिल जाता है। तो इस तरह से हम स्टेयर मेथड का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं, चाहे जितना भी वर्टेक्स वाला कोई भी पॉलीगन दिया हुआ। एक एग्जांपल के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, 3 वर्टेक्स दिया हुआ है और एक ट्रायंगल फॉर्म करता है और उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस एरिया को हम निकालने के लिए डिटरमिनेंट भी यूज कर सकते हैं या आप स्टेयर मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेयर मेथड यूज करके एरिया निकालने का बताता हूँ। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 1/2, यहां से आ जाएगा 1, 2, 4, -6, 3, 5 और फिर से हम क्या करेंगे यहां से जो लिखते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट फिर से लिखते हैं 1, 2 और इसको हम क्या करेंगे मॉड के अंदर डाल देंगे। यहां से आ गया हमारा 1/2, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 6, 1 इंटू -6 करेंगे 4 इंटू 5, 3 इंटू 2 इस तरह से कुछ। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो -6, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 20, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 6 माइनस, अब रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो 1 इंटू 5, 5
3 इंटू -6 -18, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा हमारा। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2, यहां से हो गया हमारा 20, ये हमारा हो गया 5। तो हमारा यहां से मिल गया 25/2 स्क्वायर यूनिट इस ट्रायंगल का एरिया खींच सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करा सकते हैं। 2 पॉइंट से कितने लाइन खींच सकते हैं? तो एक लाइन ही खींच सकते हैं। दूसरा लाइन खींचने की कोशिश करेंगे तो आप इसी पे ओवरलैप हो जाएगा। तो हमें 3 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है ए, बी और सी, कोई ये 3 पॉइंट्स दे रखा है, 3 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएगा। इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये 3 पॉइंट को x1 y1, x2 y2 और ये हमारा x3 y3, ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए, मतलब एक ही लाइन में आ जाए, तो इसके लिए हमें कंडीशन बताना होता है। बिटवीन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हम एक ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस पॉइंट की हेल्प से बना सकते हैं। दूसरा हम ऐसे बना सकते हैं कि स्लोप होता है लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है उस एंगल को थीटा में tan में रख देते हैं, तो वो जो वैल्यू आता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी के। का मतलब ये है कि जितना ये लाइन एक्स एक्सिस अगर कोई सपोज हमने माना, एक्स एक्सिस के साथ में जितना ये एंगल बना रहा है वही एंगल ये भी बनाएगा और वही एंगल थीटाई एंगल एसी भी बनाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल हो जाएगा। स्लोप के बारे में हम आगे स्ट्रेट लाइन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे अभी मैं बता देता हूँ स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी का स्लोप कैसे निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। बीसी के लिए क्या कर सकते हैं, y3 माइनस y1 y2, x3 माइनस x2। AC क्या है, y3 माइनस y1, x3 माइनस x1। और तीसरा हम ऐसे भी बता सकते हैं कि AC कोई लाइन है जिसको B इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला की मदद से भी हम बता सकते हैं कि ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट है। और कोलिनियर चौथा पॉइंट हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो 3 पॉइंट से बनने वाला जो एरिया होगा वो एरिया 0 होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो लाइन का लेंथ होता है, एरिया नहीं। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बेसिकली हम तीनों वर्टेक्स की मदद से अगर ट्रायंगल लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखते हैं। तो 1/2 ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहां से 1 1 1 आ जाएगा। ये हमने डिटरमिनेंट हेल्प से ट्रायंगल का एरिया लिखा है। और ये अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये हम 0 कर देंगे और ये 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां से x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारा आ गया 0। ये हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हो जाता है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी।